बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुशबाश होंगे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे चैनल के लिए भी, और हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज़, आज छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके पास, और ये बड़ी ही आजकल ज़रूरी है। और शोल्डर बटन्स, आपको पता है कि आजकल बोट शेप नेक का फ़ैशन है, तो उसके साथ अगर शोल्डर बटन्स ना लगाएं तो बड़ी इरिटेशन होती रहती है कि जैसे ना हो जाए, नेक इधर उधर ना हो जाए। तो इसके लिए शोल्डर बटन बहुत ज़रूरी होते हैं, और आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से शोल्डर बटन लगाना सिखाऊंगी। और ये 2 तरीक़ों से लगता है, आप जैसे भी चाहें लगा सकती हैं। मकसद तो बटन को अटैच करना होता है, लेकिन मैं आज आपको प्रोफेशनल तरीके से लगाना बताऊंगी कि 2 तरीक़ों से किस तरह से शोल्डर बटन जो है आप अटैच कर सकती हैं, और वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। और आप देखिएगा कि कितना इजी है, मिनटों का काम है जो कि आप कर लेंगी और आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हमें अगर ज़रूरत है तो वो है जी टिच बटन्स की, और साथ में नलकी है, सुई है, और एक अदद क्रोशिया है, और कैंची, वो तो आपको ज़रूरत होती ही है उसकी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शोल्डर है और इसको भी ओवरलॉक नहीं हुई, तो इसमें मैं 4 तारों का धागा डालूँगी ताकि जो शोल्डर बटन है वो मज़बूती से लगे। अगर हम सिंगल धागा डालेंगे या 2 तारों का धागा डालेंगे तो वो हो सकता है कि वो टूट जाए। तो इसलिए मैं 4 तारों से इसकी जो धागा है इसका, वो मैं सुई में डालूँगी। इस तरह से आप डबल धागा कर लीजिए और उसके बाद डबल धागे को आप सुई में डालें और इसको 4 तारों का आप जो है वो धागा इसका बना लें। अब हमने इसके जो टिच बटन है वो हमने निकाल लेना है, और टिच बटन को इस तरह से हमने, ये वाला बटन जो है ये आप देख रही हैं कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, और इसमें एक सुराख होता है जिसमें दूसरा बटन जो होता है वो इसके अंदर टिच करके के अंदर लग जाता है। अब मैं इस बटन को इस तरह से बिल्कुल एज पे रख के लगाऊंगी, और एज से भी आप थोड़ा सा 2-3 सूत्र छोड़ के आप इसको लगा लें। इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से अटैच कर लेना है, और इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जस्ट 1 से 2 मिनट लगते हैं एक बटन को लगाने में, और इस तरह से चारों साइडों से इसका जो अब धागा जो है वो आप इस तरह से स्टिच करके आपने बिल्कुल अंदर की तरफ से इसका सुई से निकाल लेना है इसको। ठीक है, 1 इंच के फासले से आपने सुई को दोबारा निकाल लेना है, और निकाल के जिस तरह से हल्का सा एक टांका लेना है, और पूरे धागे को इसमें से नहीं गुजारना बल्कि इसमें से आपने सुई वाले धागे को गुजारना है। अब आप देखिएगा कि मैं इस धागे को किस तरह से गुजारती हूँ। ये देखिए, आपने सुई इसमें से निकालनी नहीं है बल्कि दूसरी वाली जो तार है वो खींच के आपने सुई वाली तार जो है वो हल्की सी खींच देनी है। अब आपने इसी तरह से इसमें से ये जो मैंने एक गिरा सी लगाई हुई है, इसमें से आपने इस धागे को इस तरह से निकालते जाना, लेकिन आपने पूरा सुई को इसमें से नहीं गुजारना। अब जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये देख लीजिए कि आपने सुई वाली जो तार है वो आपने पकड़ के रखनी है, और दूसरे होल में से उसको इसी तरह गुजार के तो आपने टाइट करते जाना है। जब आप देखें कि आपके पास इतना आपकी जो तार है या आपका जो बटन का जो एक डोरी सी है वो बन गई है, तो आपने इसको एंड कर देना है, और एंड पे आपने इसमें से सुई गुजार लेनी है।
अब जैसे कि मैंने ये तैयार कर लिया है और अब मैं देखूँगी कि ये मेरे बटन तक पूरा आ रहा है। ये देखिए, अब ये चूँकि बटन तक आ गया है तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी। अब इसी होल में से मैं इस सुई को गुजारूँगी और इसको टाइट कर दूँगी। तो ये हमारी बटन की डोरी जो है ये रेडी हो चुकी है। अब मैंने करना है इस दूसरे बटन को इसके साथ अटैच। अब ये वाला जो बटन है दूसरी साइड वाला, इसको मैंने सिर्फ़ एक ही होल में से गुजारना है और इस तरह से बिल्कुल इसके एंड तक ले जाना है जहाँ तक डोरी बनी हुई है। और फिर इसी में से मैंने 2-3 दफ़ा इसी बटन के होल में से इसको सुई को गुजारना है और फिर इस डोरी में से 2-3 दफ़ा गुजार के इसको पक्का करके मैंने यहीं से कट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको किस तरह से यहाँ पे पक्का करके इसको मैंने कट कर दिया। ये देखिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि दूसरे तरीके से हमने कैसे लगाना है। तो ये देख लीजिए, ये इसकी डोरी जो है वो किस तरह से रेडी हुई है। ये देख लीजिए, ये पूरी एक जैसे ऊन सिलाइयों से हम लोग क्रोशिए से करते हैं, एक डोरी सी बन जाती है। ये उस तरह से एक चुटिया नुमा सी डोरी बन जाती है और ये देखने में भी अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ हो जब तक वो देखने में अच्छी ना लगे, हालांकि ये आना तो इनसाइड ही है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं दूसरी साइड वाला बटन भी आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से लगाना है। पहले आपने इसी तरह से, जिस तरह से मैंने इसका जो बटन लगाया था, इस बटन को लगा लेना है। चारों इसके होल्स में से आपने सुई के साथ इसको स्टिच कर देना है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बटन्स हैं उनके होल, एक आध होल जो है वो बंद होता है, तो आप उसको सुई के साथ थोड़ा सा दबाएंगे तो वो उसमें से जो उसका स्टील होता है या लोहा जो भी होता है वो निकल आता है। तो इसी तरह से 1 इंच के फासले से मैं फिर से यहाँ पे धागा निकालूंगी अपना, और इस तरह से ही आपने एक छोटा सा टांका लेना है और इसको पूरे को नहीं गुजारना इधर से। अब मैं लूँगी ये क्रोशिया। अब देखिएगा कि क्रोशिया से बनाना इसको टू मच इजी है। जिसको क्रोशिया चलाना आता है उसके लिए तो बहुत इजी है। और इसके आगे देखें, ये इस तरह से हुक बनी होती है जो कि धागे को इजीली निकाल लेती है। कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाता है नलकी धागे वाली दुकान से, तो आप ये क्रोशिया ले लें। अब मैंने इसको इसमें से निकाला है। सेम वही प्रोसेस है इसका, बस ये है कि क्रोशिया से ज़रा सफाई ज़्यादा आती है और मुझे क्रोशिया से ज़्यादा इजी लगता है शोल्डर बटन लगाना। तो इस तरह से आप होल में से इसको निकालते जाएं। प्रोसेस वही है, तरीक़ाकार वही है, लेकिन आपके पास एक टूल आ जाता है और टूल की मदद से आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने सेकंडों में इस बटन को मैंने इसकी डोरी बना ली है और अब मैंने ये लास्ट वाले होल में से धागे में से मैंने सुई को निकाल लेना है और इसको कर देना है जी यहाँ पे लॉक। ये अब निकलेगा नहीं। अब इसके आगे सेम वही तरीक़ाकार है कि इस बटन को हमने एक ही होल में से गुजार के इसका धागा जो है यहीं पे लॉक कर देना है और इसको हम यहाँ से डोरी में से निकालेंगे 2-3 दफ़ा और ये हो गया जी हमारा रेडी शोल्डर बटन। तो गाइस, आपने देखा कि हमारे इन दोनों तरीक़ों में कितनी आसानी से हमने ये शोल्डर बटन्स जो हैं वो अटैच कर लिए हैं। कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में लगता है कि पता नहीं टेलर कैसे लगाते होंगे, कैसे करते होंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आप यकीन करें कि 2 मिनटों में हमने ये बटन्स लगा लिए हैं। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि टेलर हज़रात किस तरह से शोल्डर बटन्स को अटैच करते हैं और अब आप खुद भी ये बटन्स लगा सकती हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा
और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली कोई अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी टिप, अच्छे से ट्रिक के साथ, अच्छे से डिज़ाइन के साथ अल्लाह ने चाहा तो हम फिर हाज़िर होंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।